हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं अपना MPS 001 का यूनिट 7, जो कि कहता है आइडिया ऑफ ड्यूटी के बारे में। ठीक है। ये ड्यूटी वर्ड क्या है, कितने टाइप्स की ड्यूटी होती है, मार्क्सिस्ट क्यों बोल रही हूँ मैं, सॉरी, लिबरल्स के अकॉर्डिंग, गांधी के अकॉर्डिंग एंड कंजर्वेटिव के अकॉर्डिंग ड्यूटी का क्या मतलब है, ये समझने वाले हैं। अभी तक हमने राइट्स के बारे में समझा कि अधिकार क्या होता है, कितने टाइप्स के राइट्स होते हैं, एंड अलग अलग हमने अप्रोचेस पढ़ी है कि अलग अलग फिलॉसफी के अकॉर्डिंग राइट्स क्या होता है। देन उसके बाद जस्टिस की बात करी। आज हम करेंगे ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब क्या है? ठीक है, अभी तक आपने बचपन में सुना होगा पापा ड्यूटी पे गए हैं, पापा जॉब पे गए हैं। तो ये जो ड्यूटी वर्ड है ये आप लोगों के लिए नया नहीं है। ठीक है, तो इसी को आज हम समझने वाले, स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ, जो ये आपका लेक्चर रहने वाला है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है। मैं सभी टॉपिक्स को इक्वल वैल्यू नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि एग्जाम में जितना पूछा जाएगा उससे ज़्यादा मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। मेरा जो मेन मोटिव होता है कि आपका इस यूनिट से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप इजीली 6-7 पेज भर के आ सकते हो, इतना कर दो। ठीक है, और आपको अलग से एक टॉपिक के ऊपर कोई तुरंधान नहीं बनना है, आपको वहां पे लिखना पूरा चैप्टर ही पड़ेगा। ठीक है, अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई बताओ कंजर्वेटिव्स के अकॉर्डिंग राइट्स ड्यूटी का क्या व्यू है, ठीक है, तो आपको ये नहीं लिखना है कि सीधा आपने कंजर्वेटिव से स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। आपको ड्यूटी का मतलब बताना है, राइट्स और ड्यूटी का डिफरेंस बताना है, टाइप ऑफ ड्यूटी बताना है। देन उसके बाद आप बताओगे कंजर्वेटिव का पर्सपेक्टिव ड्यूटी एंड राइट्स के ऊपर। फिर उसके बाद आप लिबरल थॉट, लिबरल व्यू भी लिख सकते हो, कम्युनिटेरियन व्यू भी लिख सकते हो, गांधीयन व्यू भी लिख सकते हो, अपने आंसर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्योंकि यू आर ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हो, यहाँ पे आपको क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। आप जितना ज्यादा लिख के आओगे एग्जाम में, उतना ही आपका एग्जाम में मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है भाई, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो आज हम समझेंगे ड्यूटी का क्या मीनिंग है, ड्यूटी एंड राइट्स क्या होता है। देन उसके बाद लिबरल्स जो है उनके अकॉर्डिंग राइट्स और ड्यूटी के बीच में कैसा रिलेशन है, जो कंजर्वेटिव है उनका क्या पर्सपेक्टिव है, गांधी का क्या पर्सपेक्टिव है, और डिफरेंट टाइप ऑफ ड्यूटीज की बात करेंगे। ठीक है, तो इतना आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर के अंदर। जितना मैं करा रही हूँ बस उतना आंख बंद करके इतना पढ़ लो, बस काफी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के चैप्टर को। ड्यूटी का क्या मतलब है? ड्यूटी का मतलब एक पर्सन को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मतलब अगर तुम कोई भी एक्शन कर रहे हो, ठीक है, कोई भी काम कर रहे हो, तो उसके पीछे वो रीजन देता है कि आप इस काम को क्यों कर रहे हो। ठीक है, ड्यूटी हमें बताता है कि क्या हमको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो ड्यूटीज होती है वो इंडिविजुअल या ग्रुप को बताती है कि सोसाइटी आपसे क्या एक्सेप्ट करती है, सोसाइटी को आपसे क्या रिक्वायरमेंट है, सोसाइटी आपसे क्या चाहती है कि आप समाज के लिए क्या करो। फॉर एग्जाम्पल, एक जो फादर होता है उनका एक ड्यूटी होता है अपने बच्चों के प्रति उनका ध्यान रखना, उनका ख्याल रखना, उनका पोषण करना, उनकी हर नीड्स को पूरा करना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। एक फादर का क्या होता है? ड्यूटी होता है। ऐसे ही एक मदर का ड्यूटी होता है अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए, है ना। तो सोसाइटी में हर किसी का अपना खुद का ड्यूटी है, जो कि अपनी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक मैं एक बच्ची हूँ, एक चाइल्ड हूँ, तो मेरी भी एक ड्यूटी है अपने पेरेंट्स के टूवर्ड, है ये नहीं, अपनी फैमिली के टूवर्ड्स मेरी भी एक ड्यूटी है कि भाई देखो मेरा ये कर्तव्य बनता है, मैं ये करूँ। तो ऐसे ही हर कोई आप भी इंसान हो, आप भी एक ड्यूटी परफॉर्म करते हुए आ रहे हो। तो ऐसे ही जो आप कर रहे हो ना, उसको ड्यूटी बोलते हैं। समझे? तो ड्यूटी हमको बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सोसाइटी में हर कोई कुछ ना कुछ ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। अब जो ड्वर्किन है और वेल्ड्रॉन है, जो हमारे काफी जाने माने थिंकर है, इनके अकॉर्डिंग ये बोलते हैं कि अगर कोई इंसान कोई भी काम करता है, कोई भी एक्शन लेता है, वो 3 वजह से लेता है। ठीक है, 3 कारणों से लेता है। कैसे? बोलते हैं एक तो वो राइट बेस्ड ड्यूटी परफॉर्म करता है, एक वो ड्यूटी बेस्ड करता है, थर्ड इज गोल बेस्ड करता है। मतलब एक पर्सन अगर कोई काम कर रहा है तो उसका वो अधिकार है, इसलिए वो कर रहा है ना। जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो फादर होते हैं उनका ड्यूटी होता है अपने बच्चों के लिए, है ना। तो उनका अधिकार बनता है, एक पिता का एक अधिकार बनता है वो अपने बच्चों का ध्यान रखे। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ही हम एक पॉलिटिकल व्यू में देखें, आप लोगों के पास पूरा अधिकार है कि आप वोट दो,
बिल्कुल है ना, यू हैव अ राइट टू वोट। तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इलेक्शन में जाके वोट दो। तो ये क्या है, आपकी राइट है, और आप अपनी राइट को क्या कर रहे हो, आपकी ड्यूटी भी है कि आप वोट दोगे। तो क्या है, राइट बेस्ड अप्रोच हो गई कि अधिकार है तभी आप क्या कर रहे हो, इस काम को कर रहे हो, इस ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि आपके पास राइट टू वोट है, तभी आप अपने वोट डाल रहे हो, ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो। सेकेंड इज ड्यूटी बेस्ड अप्रोच, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी ड्यूटी बनती है इस काम को करने का। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ, मतलब तुम्हारी ये ड्यूटी है, जैसे बोलते हैं ना कि मतलब अगर हमारा जो नेशनल एंथम है या नेशनल फ्लैग है, उसको हमको कभी भी उसका मतलब अपमान नहीं करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है कि आपको ये करना चाहिए, है ना। तो आपकी ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है वो करने का। फॉर एग्जाम्पल, एक हम यही लिख सकते हैं एग्जाम्पल। एंड थर्ड इज गोल बेस्ड अप्रोच, जहाँ पे आपका कुछ गोल होता है। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको मार्क्स चाहिए, है ना, तभी तो आप पढ़ रहे हो। तो जो आप काम कर रहे हो, जो आप ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो अपना पढ़ाई का, वो क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको एग्जाम में मार्क्स गेन करना है, आपको मार्क्स लेकर आने हैं, इसलिए। तो दुर्गेन और वेल्डोन यही बोलता है कि जो इंसान ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है वो तीन कारण की वजह से कर रहा है। एक अधिकार की वजह से कि भाई वो उसकी राइट है, वो उसका अधिकार है ये करने का, उसका ऑब्लिगेशन है पूरा, ठीक है, वो अधिकार है इसका ये करने का, ठीक है। सेकेंड इज ड्यूटी है उसकी। थर्ड इज उसका गोल है, उसको इसलिए करना है। तो वो बोल रहे हैं इस वजह से हमारे जो ड्यूटी परफॉर्म होती है। अब जो एक ड्यूटी बेस्ड अप्रोच है, इसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ पे तुम अपने आप को इतना प्रायोरिटी नहीं देते जितना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को देते हो, अपनी ड्यूटी को देते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि यू हैव नॉट अ राइट्स एंड पर्सनल बेनिफिट, नहीं, बट यहाँ पे आपकी ड्यूटी सबसे पहले आती है। जैसे आपने देखा है कि सोसाइटी में जो एक फादर होते हैं, वो सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, है ना। देखा होगा कि हम एक इंडियन फैमिली में रहते हैं, यहाँ पे जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो अपने ड्यूटी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि अपने खुद के राइट्स के ऊपर या अपने बेनिफिट्स के ऊपर, है ना। तो ड्यूटी उनके लिए ज्यादा होती है, तो इसलिए ड्यूटी बेस्ड अप्रोच हो गई। मान लो एक सिटीजन है जिसके पास राइट है किसका, वोट का। अब जो वोटिंग है वो कंसीडर की जाती है ड्यूटी, कि भाई वो वोट दे, ये उसका ड्यूटी है और राइट भी है। तो एक सिटीजन पार्टिसिपेट करे इलेक्शन के अंदर, पब्लिक लाइफ के अंदर। अगर एक सिटीजन क्या कर रहा है, गवर्नमेंट से बेनिफिट ले रहा है, सर्विसेज ले रहा है, तो उसका भी एक ड्यूटी बनता है कि वो वोट करे, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करें। तो ड्यूटी का मतलब तुम चीज किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तुमको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी, आपको क्या करना चाहिए। अब राइट्स और ड्यूटी के बीच में एक रिलेशनशिप को समझते हैं। राइट्स का मतलब होता है अधिकार, कि आपके पास क्या क्या अधिकार है। ड्यूटी का मतलब कर्तव्य, काम, ठीक है। ड्यूटी मतलब एक तरीके से काम, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप ये करो। ये जो राइट्स और ड्यूटी है आपस में क्लोजली रिलेटेड है। कैसे, राइट्स हमको बताता है कि किस चीज के लिए हम हकदार है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ राइट टू स्पीच, भाई मैं बोलने के लिए बिल्कुल हक रखती हूँ। सरकार की ये ड्यूटी बनती है कि मेरी इस राइट को प्रोटेक्ट करे। ड्यूटी मतलब आप किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। मेरे पास पूरा अधिकार है बोलने का, यस आई हैव अ राइट टू स्पीच, बट मेरी भी तो ड्यूटी बनती है कि मैं किसी को अब्यूज ना करूं, मैं कुछ ऐसा ना बोलूं कि मैं सामने वाले को हर्ट कर दूं। तो ये मेरी ड्यूटी हुई ना, मैं रिस्पॉन्सिबल हुई ना। तो यही बोल रहे हैं कि जो राइट है और ड्यूटी है वो आपस में क्लोजली कनेक्टेड है। पुरानी सोसाइटी के अंदर जो लोग होते थे, उनके सोशल ड्यूटी या जो रोल्स थे वो पहले से ही क्या होते थे, फिक्स होते थे बाय बर्थ ही, कि आपको ये करना है सोसाइटी के अंदर, ये आपकी ड्यूटी बनती है। तो उस टाइम पे जो ड्यूटी थी वो इंडिविजुअल की चॉइस से ज्यादा क्या थी, इंपॉर्टेंट थी। बाद में आपका लिबरलिज्म आता है, जहां पे एक इंडिविजुअल की राइट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। बाद में जो ड्यूटी है उसको कनेक्ट किया जाता है प्रोटेक्टिंग द राइट, मतलब आपकी ड्यूटी बनते हैं कि आप सामने वाले के अधिकार को प्रोटेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ राइट फिजिकल सेफ्टी, कि कोई आपको मार नहीं सकता, कोई आपको ट्रैफिकिंग नहीं कर सकता, है ना भाई, आपको कोई मार नहीं सकता। अगर कल को कोई मारेगा तो सरकार क्या करेगी, हमारी जो पुलिस है, मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्ट करेगी, बिल्कुल। तो आपके पास ये अधिकार है, बट सामने वाले दूसरों लोगों की तो ये ड्यूटी हुई ना कि वो आपको हर्ट नहीं कर सकते, वो आपको अटैक नहीं कर सकते।
समझ रहे हो? आपके पास राइट है कि आपको कोई अटैक नहीं कर सकता है, आपके पास राइट है टू फिजिकल सेफ्टी, कि आप सिक्योर रहो, आप सेफ रहो बिल्कुल। ये सरकार की ड्यूटी बनती है कि वो आपके अधिकार को प्रोटेक्ट करे। बट सामने वाले दूसरे लोगों की भी तो ड्यूटी बन रही है कि वो आपको मार नहीं सकते, है ना? आपके अधिकार को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो वही वो बोल रहा है कि राइट और ड्यूटी आपस में क्या है, कनेक्टेड है। अब राइट और ड्यूटीज को लेकर लिबरल थॉट में क्या कहना है? तो जो लिबरल्स है उनका अपना अलग अलग व्यू है किसको लेकर, राइट और ड्यूटी के रिलेशनशिप को लेकर। सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं लिबरलिज्म के अंदर, इंटरेस्ट थ्योरी क्या कहती है। इसके अंदर जो जैरमी बेंथम है वो आर्ग्यू करते हैं कि जो राइट्स होते हैं, अधिकार वो होते हैं, वो कौन बनाता है, हमारा लॉ बनाता है। मतलब एक पर्सन के पास राइट है, एक पर्सन को जो अधिकार मिलता है वो लॉ से मिलता है, ठीक है? हमारा कानून देता है, आपको अधिकार मिला हुआ है ना, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 32 तक। तो ये जो अधिकार है ये आपके कानून से मिला है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो लॉ है, वो क्रिएट करता है ड्यूटी कि आप दूसरे के अधिकार को रिस्पेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ राइट टू एजुकेशन, आई हैव अ राइट टू प्राइवेसी, आई हैव अ राइट टू स्पीच। तो ये मेरे राइट है, बट सामने वाले के लिए तो ड्यूटी हुए ना कि वो इन सब चीजों को, राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते, है ना? समझ रहे हो ना? जैसे मेरे पास पूरा अधिकार है कि मैं अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकती हूँ, मैं जिस भी रिलीजन को मानती हूँ मैं उसको प्रैक्टिस कर सकती हूँ। बट अब ये सामने वालों की, दूसरे लोगों की ड्यूटी बनती है कि वो मेरे इस अधिकार को क्या नहीं कर सकते, स्टॉप नहीं कर सकते। कोई भी मेरे को इलीगली रोक नहीं सकता है, मेरे धर्म को मानने से, मुझे पूजा पाठ करने से नहीं रोक सकता है। अगर कोई पर्सन इस राइट को वॉलेट करेगा या वो मेरे को रोकेगा, वो अपनी ड्यूटी को ब्रेक करेगा, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो उसको पनिशमेंट देगी, लीगल सैंक्शन लगाएगी। तो बेंथम की जो थ्योरी है वो यही बोलती है कि जो हमारी राइट्स बनती है वो लॉ से बनती है, और राइट के अंदर तो मिलता है हमको लॉ से, बट उसके अंदर ड्यूटी भी बनाई जाती है। मतलब जो मेरा अधिकार है वो सामने वाले का क्या है, ड्यूटी है। समझे? तो ये हमारा कौन बोल रहा है, जेरेमी बेंथम बोल रहा है। सेकंड, चॉइस थ्योरी क्या बोलती है? ये एच.एल. हार्ट ने डेवलप करी है चॉइस एंड विल थ्योरी, जहां पे वो बोल रहे हैं कि राइट्स जो होता है वो जो राइट होल्डर है, मतलब जो मेरे पास अधिकार है ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ राइट, मेरे पास अधिकार है, तो मैं एक राइट होल्डर हुई, मैं अधिकार रखने वाली हूँ, मेरे पास अधिकार बनता है हर चीज का। तो जो राइट होल्डर होता है ना, उसके पास पावर होता है चूज करने का, क्या करना है और सामने वाले के लिए। मतलब जैसे मैंने किसी को पैसा दिया, ठीक है, अब मेरे पास अधिकार है किस चीज का, या तो मैं उससे पैसे मांगू, है ना, डिमांड करूं कि तुम मेरा पैसा दो, या फिर मैं उसके जो कर्जा है उसको माफ कर दूं, या फिर मैं उस पर कोई लीगल एक्शन ले लूं, या फिर मैं डिसाइड करूं कि मैं कुछ भी ना करूं। तो मतलब जो सामने वाले जो करेगा, उसकी जो ड्यूटी है उसको मैं क्या कर सकती हूँ, बदल सकती हूँ। मेरे पास पावर है चूज करने की, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं एक राइट होल्डर हूँ। ठीक है, तो वो यही बोल रहे हैं, एक पर्सन के पास अधिकार होता है कंट्रोल करने का सामने वाले की ड्यूटी को। ठीक है, तो राइट होल्डर जो होता है उसके पास पावर है कंट्रोल करने का, चूज करने का, कि सामने वाले की ड्यूटी को कैसे परफॉर्म कराना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पैसा दिया, तो मैं डिसाइड करूंगी ना, या तो तुम मेरे पैसा दो, या मैं कर्जा माफ कर दूंगी, या कोई लीगल एक्शन ले लूंगी। तो तुमसे जो कराना है वो मैं डिसाइड करूंगी। समझे? तो चॉइस थ्योरी यही बोल रही है। एंड थर्ड इज ऑटोनॉमी। जो ऑटोनॉमी का मतलब होता है एबिलिटी, लोगों के पास पूरा का पूरा एबिलिटी है सोचने का अपने लिए, वो डिसाइड कर सकते हैं, वो चॉइस कर सकते हैं कि उनको कैसे रहना है अपनी लाइफ में। तो इमनल कांत जो है वो काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं किसको, ऑटोनॉमी को। वो बिलीव करते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो अलग है दूसरे क्रिएचर से, मतलब जो पेड़ पौधे हैं, जो जानवर है, उन सबसे अलग है। क्योंकि इंसान के अंदर क्या होता है, रीजन होता है, उसके पास डिसाइड करने का पूरा एबिलिटी है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना। उसको भगवान ने इतनी क्षमता दी है सोचने समझने की। तो इमनल कांत यही बोल रहा है कि हमको एक इंसान को एक टूल की तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, उसको ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए, उसकी अपनी खुद की एक इंट्रिसिक वैल्यू होती है। ठीक है, तो हर एक पर्सन को रिस्पेक्ट के साथ क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे काम जी बोल रहे हैं। आगे बात करते हैं जॉन सॉल के अकॉर्डिंग, जिन्होंने जस्टिस थ्योरी दी है राइट्स और ड्यूटी के रिलेशनशिप को लेकर। तो जॉन सॉल फोकस करते हैं कि कैसे वो एक फेयर और एक जस्ट सोसाइटी बनाए। ठीक है, जस्ट समझते हो, मतलब एक
न्याय वाली सोसाइटी जहाँ पे किसी के साथ अन्याय ना हो। वो बिलीव करते हैं कि जो पर्सन होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके पास ड्यूटी होती है सपोर्ट करने का, एक मेंटी एक क्या करना, एक जस्ट सिस्टम बना के रखने का। ठीक है, उनका अधिकार बनता है कि जो एक बढ़िया सिस्टम है तुम्हारे यहाँ पे, एक जस्टिस जो है, जो जस्ट इंस्टीट्यूशन है, उनको सपोर्ट करना, उनको मेंटेन करने का तुम्हारा ये ड्यूटी है। तो जॉन्स रोल जो ड्यूटी है और जो ऑब्लिगेशन है, उनको दो अलग तरीके से बांटते हैं। पहले वो बात करता है नेचुरल ड्यूटी की। बोलता है ये नेचुरल ड्यूटी है जो बाय नेचर आपको करनी ही होती है। जैसे ये हर किसी के लिए अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम दूसरे को हार्म नहीं कर सकते हो, तुम दूसरे के साथ क्रुएलिटी नहीं कर सकते हो, तुम दूसरों को मार नहीं सकते हो। ये नेचर से तुम्हारी ड्यूटी बनी है, नेचुरल ड्यूटी बनती है कि तुम दूसरों को हार्म ना करो। तीसरा, ऑब्लिगेशन, मतलब ये तुमको वॉलेंट्री मिला है, तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा कि तुम ऐसा नहीं करोगे, या तुमने कोई प्रॉमिस करा या कोई एग्रीमेंट के तहत तुमने बोला कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो तुमने अपनी ड्यूटी एक एग्रीमेंट, ये प्रॉमिस, ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, मतलब ऑब्लिगेशन के थ्रू डिसाइड करी है तुम्हारी क्या ड्यूटी। एंड सेकंड, उन्होंने नेचुरल ड्यूटी की बात करी। तो वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ड्यूटीज को अलग उसमें डिवाइड कर रहे हैं। एक नेचुरल ड्यूटी होता है, सेकंड इज ऑब्लिगेशन होता है। तो सिटीजन्स के बाद ड्यूटी होती है सपोर्ट करने का, क्या, एक फेयर इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करना और बिहेव करना मॉरली दूसरों के टूवर्ड्स। अब कंजर्वेटिव्स के अकॉर्डिंग, अब ये तो हो गए हमारे लिबरल थिंकर के अकॉर्डिंग ड्यूटी और राइट्स में क्या रिलेशनशिप है उनका व्यू। अब समझते जो कंजर्वेटिव है उनके अकॉर्डिंग राइट और ड्यूटी में क्या रिलेशन है। तो कंजर्वेटिव जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ड्यूटी को, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कंजर्वेटिव कौन होते हैं। कंजर्वेटिव मतलब जो कंजर्व करके रखना चाहते हैं। जैसे तुम सोचते हो ना कि अगर हमारे पुराने अपने दादा दादी की बात करें, वो बोलते हैं अरे यार तुम क्या बदल रहे हो, जमाना बदल रहे हो। वो टाइम के साथ बदलना नहीं चाहते हो। देखते हो ना कि वो नहीं चाहते कि समाज बदले या सोसाइटी चेंज हो, वो अपने पुराने सिस्टम को ही, अपनी पुरानी प्रथाओं को चलाना चाहते हैं। तो ऐसे ही कंजर्वेटिव होता है जो कंजर्व करके रखना चाहते हैं, जो सिस्टम है, जो ट्रेडिशन है, उन सब को वो बचा के रखना चाहते हैं। कंजर्वेटिव मतलब एक तरीके से कंजर्व करके रखना चाहते हैं, वो कुछ भी चेंज नहीं चाहते। कौन, कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव जो ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ड्यूटीज को, ट्रेडिशन को और सोशल इंस्टीट्यूशन को। वो आर्ग्यू करते हैं कि जो आज की सोसाइटी जो बनी है ना, वो बहुत सारे एफर्ट से, बहुत सारे एक्सपीरियंस से बनी है। मतलब जो हमारी पुरानी जनरेशन हुई है ना, उनके बहुत सारे एफर्ट से और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस के थ्रू आज की सोसाइटी बिल्ड हुई है। तो इतना इजी नहीं है कि तुम पुराने ट्रेडिशन और इंस्टीट्यूशन को रिजेक्ट कर दो। कंजर्वेटिव के अकॉर्डिंग जो ट्रेडिशन होता है वो एक्सपीरियंस है पुरानी जनरेशन का, इसलिए लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी सोसाइटी के प्रति। उनको सोशल इंस्टीट्यूशन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि उन्हें चेंज करना चाहिए। उनकी ड्यूटी बनती है सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन करने का। उनके पास ज्यादा मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं किसको, कि सोसाइटी के ड्यूटी में तुम परफॉर्म करो, मतलब तुम्हारा कर्तव्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि तुम्हारा अधिकार। वो ज्यादा इंपॉर्टेंस एक इंडिविजुअल के राइट को नहीं देते हैं। वो बोलते हैं कि अगर तुम एक इंडिविजुअल की राइट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे तो उससे आपके सोसाइटी के जो इंस्टीट्यूशन है वो कमजोर हो जाएंगे। ओके, तो वो किसकी बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि तुम समाज के लिए लॉयल रहो, ट्रस्ट रहे तुम्हारे अंदर, कॉपरेशन हो आपकी सोसाइटी के अंदर, डेडिकेशन हो, ऑबिडेंस हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो कंजर्वेटिव बिलीव करते हैं जो ह्यूमन नॉलेज होती है ना वो लिमिटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हम आज सोसाइटी के अंदर चेंज चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम सोसाइटी को बदल दें। बट मान लो अगर हमने सोसाइटी को चेंज कर दिया, क्या जो हम एक नई सोसाइटी बनाएंगे वो परफेक्ट होगी? नहीं पता ना। तो वो यही बोल रहे हैं कि जब तुमको पता ही नहीं है, जब तुम श्योर ही नहीं हो, तो क्यों तुम रिस्क ले रहे हो, क्यों तुम चेंज चाहते हो? तो वह यही कह रहे हैं कि इतने टाइम से तुम्हारा ये जो सिस्टम है ये बना है, तो इसको कंजर्व करके रखो। जब तुम्हारी ह्यूमन नॉलेज अनलिमिटेड नहीं है, तुमको फ्यूचर का नहीं पता कि जो तुम एक्शन ले रहे हो उसका रिजल्ट वही होगा जो तुम चाहते हो, है ना। तो वो यही बोल रहे हैं कंजर्वेटिव कि जो ह्यूमन की नॉलेज है वो लिमिटेड होती है, तो लोगों को केयरफुल रहना चाहिए। तुम किसी इंस्टीट्यूशन को, जो सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन है, उसको एकदम से कंप्लीटली चेंज मत करो। तो वो यही कह रहा है कि अगर तुम इनको चेंज करोगे तो उसका कुछ गलती भी हो सकता है।
तो ड्यूटीज को प्रिजर्व कर, मतलब आपकी ड्यूटी बनती है कि प्रिजर्व करना ट्रेडिशन को, सोशल इंस्टीट्यूशन को स्टेबिलिटी बना के रखना। कंजर्वेटिव्स के अकॉर्डिंग ड्यूटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि राइट्स। अब गांधीयन पर्सपेक्टिव समझते हैं कि गांधी के अकॉर्डिंग राइट और ड्यूटी में क्या रिलेशन है। तो महात्मा गांधी ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस देते हैं किसको? ड्यूटी को, धर्म को। एंड सेकेंड इज सेल्फ रूल को, स्वराज को। फॉर गांधी के अकॉर्डिंग ड्यूटी मतलब धर्म और सेल्फ रूल मतलब स्वराज। ठीक है, मतलब फ्रीडम, अपने आप को फ्री रखो, स्वराज रखो, किसी के कंट्रोल में मत होने दो। तो वो फ्रीडम को और सेल्फ डिसिप्लिन को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। उनके लिए ट्रू फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि तुम जो करना चाहते हो वो करो। तो गांधी जी बोल रहे हैं कि आजादी का मतलब ये नहीं होता है कि जो तुम करना चाहते हो वो करो। बोले अगर तुम ये ले रहे हो ना कि भाई देखो मैं जो करना चाहता हूं मैं वो करूं वही आजादी है, बोले नहीं। तुम जो करना चाहते हो, तुम्हारी जो डिजायर है ना वो तुमको कंट्रोल करेगी, तो तुम अभी भी आजाद नहीं हो। तो वो यही बोल रहे हैं कि आजाद होना मतलब अपने डिजायर से आजाद होना। वो इक्वालिटी को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। गांधी जी बिलीव करते हैं कि हर एक इंसान इक्वल होते हैं। तुम किसी इंसान को इंफीरियर सुपीरियर नहीं बना सकते हो। किसी की कास्ट, जेंडर, बर्थ, क्लास, एजुकेशन, नेशनलिटी, इसके बेस पर तुम किसी को अनइक्वल नहीं बना सकते हो। ठीक है, बोलते हैं मॉरल डेवलपमेंट होना चाहिए, हर किसी के पास इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए। ठीक है, अब जो राइट्स होती है वो आपकी ड्यूटी से आती है। गांधी जी बिलीव करते हैं कि जो रियल राइट्स होती है ना वो अचीव होती है जब तुम ड्यूटी परफॉर्म करते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी ड्यूटी होती है सोसाइटी या दूसरों के प्रति कोई काम करने की। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि मेरी ड्यूटी बनती है कि देखो मेरे पास बोलने का अधिकार है, मेरे पास राइट है। ठीक है, कि मेरे पास अधिकार है कि मैं बोलूं, बट मेरी भी तो ड्यूटी बनती है कि मैं किसी को अब्यूज ना करूं, मैं किसी को हर्ट ना करूं बोलने पर। तो ये मेरी ड्यूटी हुई ना, और सामने वाले की भी ड्यूटी हुई कि वो मेरे को हर्ट ना करे। तो राइट्स आपकी जब बचती है जब आप ड्यूटी परफॉर्म करते हो। वरना जो गांधी जी है वो कनेक्ट करते हैं ड्यूटी को ट्रेडिशनल आइडिया वरना से। उनको आर्ग्यू करते वरना के अंदर ओरिजिनली ड्यूटी होती थी, ऑक्यूपेशन होते जो फैमिली के थ्रू पास होते थे, ना कि आप रैंक दो सुपीरियर और इंफीरियर का। वो बोल रहे कि मैं ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ कि ओ सुपीरियर कौन है इंफीरियर कौन है, नहीं। वो कास्ट सिस्टम को बिल्कुल अगेंस्ट आ रहा है। वो बोले कास्ट सिस्टम को मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ड्यूटी की बात कर रहा हूँ, मैं आपके धर्म की बात कर रहा हूँ, जो आपकी ड्यूटी बनती है सोसाइटी के लिए। वो नॉन वायलेंस की बात करते हैं, वो नॉन अटैचमेंट की बात करते हैं। गांधी जी ड्यूटी को कनेक्ट करते हैं अहिंसा से, मतलब नॉन वायलेंस से, कि तुम रिस्पेक्ट करो लोगों की लाइफ को, इक्वलिटी रखो सोसाइटी के अंदर, नॉन अटैचमेंट रखो, अपने आप को इतना मेटेरियल चीजों से अटैच मत करो। अगर तुम मटेरियल चीजें से अपने आप को अटैच करके रखोगे, अपने डिजायर्स पे कंट्रोल नहीं करोगे, तो तुम आजाद नहीं हो, तुम्हारे पास फ्रीडम नहीं है। वो स्वराज की बात करते हैं, वो अपने आप को कंट्रोल करने की बात करते हैं। तो गांधी जी के लिए ट्रू फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास अनलिमिटेड चीजें हो, नहीं। अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करना, अपने एक्शन को कंट्रोल करना इज अ ट्रू फ्रीडम फॉर गांधी। ठीक है, अब देखते हैं कितने टाइप्स का ड्यूटी होते हैं। अब जो आपका ड्यूटी होता है वो दो टाइप का होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव ड्यूटी मतलब आपको ये नहीं करना है, एंड पॉजिटिव ड्यूटी मतलब आपको ये करना है। नेगेटिव मतलब नहीं करना है, एंड पॉजिटिव इज ये करना है। नेगेटिव ड्यूटी जो आपको बताता है कि ये आपको नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को हार्म नहीं कर सकते हो, आप किसी के अधिकार को वॉयलेट नहीं कर सकते हो। सिंपल मतलब डू नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग, तुम कुछ गलत नहीं कर सकते हो। नेगेटिव राइट ये बताता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम दूसरे इंसान को असॉल्ट नहीं कर सकते हो, तुम दूसरे इंसान की चोरी नहीं कर सकते हो, मतलब तुम चोरी नहीं कर सकते हो, तुम किसी की सिक्योरिटी को वायलेट नहीं कर सकते हो, तो ये नहीं कर सकते, यह ड्यूटी बताता है। पॉजिटिव मतलब तुम ये कर सकते हो, जो एक्टिवली बताता है कि टेक एक्शन व्हेन इट्स नीडेड, कि ये करो, तुम दूसरों की हेल्प करो, तुम दूसरों को प्रोटेक्ट करो, तुम दूसरों को सपोर्ट करो, हेल्प करो, प्रोटेक्ट करो, किसी पे कोई अटैक हो रहा है तो उसको बचाओ। तो ये होता है हमारा पॉजिटिव ड्यूटी, जहाँ पे बताता है आपको क्या करना है, और नेगेटिव ड्यूटी क्या नहीं करना है। तो ये था आपका यूनिट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो आप कमेंट सेशन में पूछ लेना। नेक्स्ट यूनिट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, ऑल द वेरी बेस्ट। क्लास की पीपीटी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, बाय, राधे राधे।